ये फिल्म एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बनावटी दिमाग के बारे में है और ये टाइम भी फ्यूचर यानी काफी आगे का है। साल है 2040। बताया जाता है कि इंसान ने एआई को तो बहुत पहले से ही बना लिया था, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग को, मगर अब वक्त आ गया था कि इंसान उस एआई प्रोग्राम को कोई वजूद, कोई जिस्म दे दे, यानी रोबोट्स बनाए। काफी हद तक रोबोट्स उन्होंने बना भी लिए थे, मगर अब इंसान कोशिश कर रहे थे कि वो इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए जो अब के सबसे मॉडर्न एआई रोबोट्स होंगे। इसके बाद एक बर्फीला इलाका दिखाया गया जहाँ पहाड़ी से एक औरत गिर जाती है। वो घबराते हुए चिल्ला रही थी। उसके चेहरे का डर देखकर लग रहा था जैसे कोई उसे मारना चाहता हो, और उसने ही इस औरत को धक्का दिया। अब इसी पहाड़ी इलाके में लाल कपड़े पहनी बच्ची दिखाई गई जो भी डर कर भाग रही थी। भागते भागते वो एक घर के पास पहुंची। घर का मालिक जब दरवाजा खोलता है तो उसने महसूस कर लिया था कि बच्ची बहुत घबराई हुई है। इस आदमी का नाम एलेक्स था जो पेशे से एक साइंटिस्ट होता है। वो इस बच्ची को जानता था। पूछता है कि बेटा तुम्हारी मॉम कहाँ है और क्या हुआ आपको? पर कोई जवाब देने से पहले ही वो गिर गई, बेहोश हो जाती है। तब एलेक्स उसे जल्दी से पकड़ लेता है। अब यहाँ क्या चल रहा था ये जानने के लिए हम कहानी में काफी टाइम पीछे आ जाते हैं। एलेक्स हमें दिखाया गया। पता चला कि वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक ऐसा इंजीनियर भी है जो एआई रोबोट्स बनाता है। वो किसी जगह पर चला गया था जहाँ आज वो 10 साल के बाद अपने शहर में वापस आ गया और उसने कई सारे एडवांस्ड एआई रोबोट्स बनाए थे। यहाँ इस टाउन में काफी बड़ी रिसर्च लैब थी जिसे एक कंपनी चला रही थी और एलेक्स यहीं पर ही काम किया करता था, मगर किसी वजह से उसने अपना एक प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया क्योंकि उसे जाना पड़ गया था। अब एलेक्स ने ये जो प्रोजेक्ट छोड़ा था वो इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट बनना था, लेकिन अचानक एलेक्स को कोई ऐसा काम पड़ गया कि उसने अपना प्रोजेक्ट, हर चीज, यहाँ तक कि अपनी दोस्त लाना को भी छोड़ दिया और बिना बताए ही चला गया। अब यहाँ लाना ने एलेक्स के भाई से ही शादी कर ली थी। अब आज जब 10 साल के बाद वो वापस आया तो उसका भाई एलेक्स का वेलकम करता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे, गले से लग जाते हैं। एक वक्त था जहाँ एलेक्स, उसका भाई और लाना मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम किया करती थी, रोबोट्स बनाते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। एलेक्स का भाई उसे गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाता है। एलेक्स ने अपने भाई से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, कोई रोबोट्स वगैरह बनाए या नहीं? एलेक्स का भाई जवाब देता है कि नहीं, अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। मैं और लाना एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है क्योंकि रोबोट्स बनाने वाला वो काम मुझे बोर लगने लग गया था। एलेक्स ने यहाँ एक रोबोटिक बिल्ली बनाई हुई थी जिसकी प्रोग्रामिंग बाकी रोबोट्स की निस्बत काफी अलग थी और वो बिल्ली हर वक्त एलेक्स के साथ ही रहा करती थी, जो उसके भाई को भी काफी पसंद आई। फिर उसका भाई कहता है कि अब क्योंकि तुम आ गए हो तो हमारे साथ ही रहना। एलेक्स कहता है कि नहीं शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन मैं अपने पुराने घर में रहूंगा। जो कहकर वो गाड़ी से उतरा, यहाँ से चला जाता है। एलेक्स सीधा अब उस रिसर्च लैब में आया जहाँ वो काम किया करता था। ये देख वो काफी हैरान रह गया कि 10 सालों में लैब को काफी बड़ा और अच्छा बना दिया है। लैब की कंपनी ने अब यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी बना दी है। अब एलेक्स सीधा अपनी सीनियर के पास जाकर उससे मिलता है। एलेक्स को 10 साल के बाद फिर से यहाँ देखकर वो काफी हैरान भी थी, साथ ही खुश भी। वो उसे कहती है कि अच्छा किया तुम लौट आए, मैं यही चाहती थी ताकि तुम वापस आकर अपना अधूरा काम पूरा कर सको। पर एलेक्स ने साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया कि मैं उस काम के लिए वापस नहीं आया, लेकिन हाँ मैं कुछ नया जरूर बना लूंगा। सीनियर उसे यहाँ अपने स्टूडेंट से मिलवाती, उनका काम दिखाती है जो एलेक्स को ठीक ठाक लगा। अब सीनियर उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहने वाली हो? एलेक्स ने बता दिया कि मैं अपने पुराने घर में रहने वाला हूँ। यहाँ हमें एहसास हुआ कि सीनियर एलेक्स को पसंद करती है क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स काफी ज़हीन, बहुत स्मार्ट। अब जब एलेक्स बाहर आया तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में वो लाना को भी देखता है जो भी यहाँ पढ़ाया करती थी। हालांकि वो भी एलेक्स को देख लेती है, पर क्योंकि वो उसे छोड़कर जा चुका था इसीलिए वो नजरअंदाज कर देती है, खास अहमियत नहीं देती। सीनियर एलेक्स को उसके पुराने घर छोड़ने जाती है। ये घर उसके मॉम डैड का था जो अब नहीं रहे थे और यही से ही एलेक्स और उसके भाई ने अपने काम की शुरुआत की थी। वहाँ सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। घर की हालत भी काफी खराब थी, लेकिन एलेक्स फिर भी यहाँ रहना चाहता था। क्योंकि रात हो गई थी इसलिए वो सो जाता है ताकि आराम कर सके। अगली सुबह जब वो उठा तो घर की बेल बजी। उसने जब बाहर जाकर चेक किया तो वहाँ एक इंसानी रोबोट खड़ा हुआ था जिसे रिसर्च लैब की तरफ से भेजा गया था एलेक्स की मदद करने के लिए। ये रोबोट काफी बड़ी उम्र के आदमी की शक्ल का था जिसे एक वक्त में कई सारे काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब क्योंकि एलेक्स को रोबोट्स पसंद नहीं थे तो अपने घर में भी वो कोई रोबोट नहीं रखना चाहता था। वो रोबोट को जाने को कहता है, लेकिन रोबोट उसके सारे काम खुद ही करके अपनी जगह बना ही लेता है, जो देखकर एलेक्स भी काफी मुतासिर हो गया। रोबोट को इतना एक्टिव पाकर उसे खुशी
भी हो रही थी। वो सोचता है कि वाकई ये रोबोट एक वक्त में कई सारे काम कर सकता है, वो भी बहुत सफाई से। जैसे वो देखते ही देखते एलेक्स के लिए फौरन ही कॉफी बनाकर ले आता है। और यहाँ एलेक्स को ये जानकर भी काफी हैरत हुई कि इस रोबोट को और किसी ने नहीं बल्कि मेरे भाई ने ही बनाया था। लेकिन अब उसने इस तरह के मॉडल बनाना बंद कर दिए थे। अब रोबोट के काम देखकर मुतासिर तो वो पहले ही था, इसलिए अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। अगले दिन एलेक्स सीनियर से मिलने गया। उसे बताता है कि अब मैं कुछ नया बनाने वाला हूँ और इस बार वो पूरा कर भी लूंगा, जिस काम के लिए उसे रिसर्च लैब की कंपनी की तरफ से इजाजत भी मिल जाती है। इसके बाद एलेक्स लाना से भी मिला, लेकिन आज भी वो उसे अहमियत नहीं देती। बिना कोई बात किए वहाँ से चली जाती है। फिर एलेक्स गाड़ी में बैठा और एक पार्क में आ गया जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वो इन बच्चों पर नजर रखने लगा। उसे एक बच्ची काफी अच्छी और दिलचस्प लगी क्योंकि वो बाकियों से अलग थी। काफी एक्टिव लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और ये और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली बच्ची थी जिसका नाम ईवा था। और अब एलेक्स उसे देखता ही रहा, काफी देर तक पीछा करता रहता है। और बच्ची काफी चालाक थी। उसे लगा कि ये आदमी क्योंकि मेरा पीछा कर रहा है तो ये गलत है, अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन असल में एलेक्स तो अपने काम के लिए कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था। वो किसी ऐसे इंसान की ही तलाश कर रहा था जो सबसे अलग दिलचस्प हो, क्योंकि वो फिर से इंसान जैसा दिखने वाला ही रोबोट बनाना चाहता था। जहाँ उसे ईवा मिल भी गई। वो ईवा को बताता है कि मैं रोबोट्स बनाता, अगर तुम्हारे मॉम डैड इजाजत दे तो क्या मैं तुम्हारा रेप्लिका बना सकता हूँ, यानी तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी नकल जो हूबहू तुम्हारे जैसा हो। लेकिन ईवा बगैर कोई बात कही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स घर वापस लौट आया, अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले अपना होलोग्राफिक कंप्यूटर ऑन करता है, जिसके बाद एक सॉफ्टवेयर बनाने लगा। सॉफ्टवेयर की बनते ही प्रोग्राम बनाने में लग गया और जैसे प्रोग्राम पूरा हुआ वो उसे वहाँ पड़े रोबोट में डाल देता है। रोबोट ऑन हो गया, वो काम करने लग गया था। उसका थोड़ा बहुत बर्ताव इंसानों जैसा ही था। उसकी सारी चीजें एलेक्स अपनी कॉपी पर नोट करने लगता है। लेकिन अब वो रोबोट आग को हाथ लगाने वाला होता है और इतनी ही देर में पास पड़ा फायर अलार्म बज गया, जिससे रोबोट डर जाता है। वो नीचे गिर गया, चटपटाने लगता है और इस तरह वो ऑफ हो जाता है। यानी कि एलेक्स का ये प्रोग्राम फेल हो गया था। अपनी नाकामी पर उसे बहुत गुस्सा आया। तंग आकर वो फैसला करता है कि मैं अपने भाई के घर खाने पर जाऊंगा, क्योंकि कई बार उसके भाई ने खाने पर उसकी दावत की थी। आज भी हालांकि वो जाना तो नहीं चाहता था, पर मूड खराब होने की वजह से आ ही गया। ये जब वहाँ पहुँचा तो ये जानकर काफी खुश भी हुआ और हैरान भी कि ईवा इनकी ही बेटी है। अब लाना से तो वो पहले ही प्यार करता था, पर अब उसकी बेटी जो असल में एलेक्स की भतीजी थी उसे काफी पसंद आ गई। अब तो वो उसका रेप्लिका बनाकर ही रहेगा, पर फिलहाल इस बारे में वो इन लोगों से कोई बात नहीं करता। ये खाना खाते हैं, बातें करते हैं, अपने पुराने वक्त को याद करने लगी। ईवा को देखकर एलेक्स को एक उम्मीद मिल गई थी, इसीलिए वो उसका रेप्लिका बनाने में लग गया जो बिल्कुल ईवा जैसा ही होगा। अब बच्ची जैसा रोबोट बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों के पास बच्चे नहीं जो इस कमी को पूरा करना चाहते हैं तो उनको बच्चों की सूरत में परफेक्ट रोबोट मिल जाएंगे जो उनकी इस कमी को पूरा कर देंगे। और अब धीरे धीरे ईवा भी एलेक्स से बात करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उसे मिलने भी आया करती थी, क्योंकि वो भी जान गई थी कि ये मेरे अंकल हैं जो काफी अच्छे इंसान हैं। इस तरह एलेक्स को भी काफी आसानी होने लगी थी ईवा को देखने, समझने और परखने में। एक तरह से वो उसके दिमाग और बर्ताव को टेस्ट भी करता था। वो उससे कई सारे टेस्ट लिया करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ईवा को इतना गुस्सा क्यों आता है, हालांकि अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं। वक्त के साथ साथ एलेक्स अपने प्रोग्राम पर और ज्यादा मेहनत करने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ईवा और एलेक्स के बीच भी अंकल भतीजी वाला काफी अच्छा ताल्लुक बन जाता है, इसीलिए एलेक्स को उसके बारे में काफी कुछ पता चल गया था। लेकिन जो मेन बात थी वो तो एलेक्स समझ ही नहीं पाया। अब वो बात काफी बड़ी थी जिस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब क्योंकि एलेक्स अपने भाई के घर ही रह रहा था, इसलिए लाना के भी वो करीब आने की कोशिश करता है। अब यहाँ वो एलेक्स से बात तो करती थी, लेकिन अब उसका वैसा कोई इरादा नहीं था। फिर एलेक्स सीनियर से मिलने गया, उसे बता देता है कि मेरा प्रोजेक्ट काफी अच्छा चल रहा है। जो सुनकर वो काफी खुश हो गई, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से वो इस वक्त का इंतजार कर रही थी जब कोई इंसानी रोबोट्स भी बनाए जाएं, क्योंकि आम रोबोट तो हर जगह से मिल सकते थे पर इंसानी रोबोट्स का मिलना नामुमकिन था। एक फायदा ये भी था कि वो इंसानी रोबोट्स बेचकर काफी अमीर हो सकती थी। अब ईवा को अपनी मॉम और एलेक्स पर शक होने लगा। एक दिन वो अपनी मॉम से पूछ लेती है कि क्या पहले आप और अंकल एलेक्स एक साथ हुआ करते थे, जिस पर लाना उसे ये जवाब देती है कि हाँ बेटा, हम साथ तो थे पर सिर्फ एक साथ पढ़ाई ही किया करते थे, इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं था। एलेक्स ने काफी हद तक ईवा का रेप्लिका
रेप्लिका बना लिया था, पर पता नहीं कैसे एक दिन उसमें ग्लिच आ जाता है, यानी एक गड़बड़ खराबी। रोबोट को गुस्सा आने लगा, इतना ज्यादा कि वो तो एलेक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, पर किसी तरह वो हमले से बच गया। उसने एक खुफिया कोड बोला जिससे प्रोग्राम बंद हो गया। ऐसा होते ही रोबोट ऑफ होकर वही ढेर हो जाता है, जिस बारे में एलेक्स समझ ही नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। ग्लिच आई कैसी, क्योंकि वो तो इंसान का रेप्लिका बना रहा था, न कि रोबोट का। ग्लिच तो तब आती है जब किसी रोबोट का रेप्लिका बनाया जाए। अब एलेक्स को पार्टी की दावत आई। ये जब अगली रात पार्टी में गया तो वहाँ सीनियर, लाना और बाकी सब भी आए हुए थे। पार्टी में एलेक्स लाना के साथ डांस करता है, फिर से उसके साथ ताल्लुक बनाने की बात करने लगा, लेकिन वो मना करके वहाँ से चली जाती है। पर उसे ये सब करते हुए एलेक्स का भाई देख चुका था। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। बाहर ले जाकर वो एलेक्स को मारता है, पूछने लगा कि तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, अब तुम हमसे क्या चाहते हो। पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से घर आ गया, जहाँ उसका बूढ़ा रोबोट एलेक्स की हालत देखकर समझ गया कि ये दुखी है। वो एलेक्स को संभालने की कोशिश करता है। अगले दिन लाना उससे मिलने आई, समझाने की कोशिश करती है कि अब हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हो सकता है। वो यहाँ कुछ और भी बताने वाली थी, एलेक्स की गले से लग जाती है। पर तभी यहाँ ईवा भी आ गई, जो छुपकर इनको देख रही थी, क्योंकि काफी टाइम से इन पर नजर रख रही थी। और अब लाना भी उसे देख लेती है कि इसने हमें देख लिया। दोनों को इतने पास देखकर ईवा को गुस्सा आ गया, वो जैसे पागल ही हो गई। लाना उसे आवाज लगाती है, लेकिन बिना कुछ सुने ईवा वहाँ से भाग जाती है। वो बर्फीले पहाड़ों में भागने लगी। उसका पीछा करते करते लाना भी वहाँ आ गई। ईवा को हर जगह ढूंढने लगती है, और ये वही जगह थी जहाँ से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। लाना को वो दिख भी गई, फिर से उसके पीछे भागने लगती है ताकि ईवा को समझा सके कि मेरी और एलेक्स के बीच कुछ नहीं है। पर अचानक की किसी गड़बड़ी की वजह से ईवा वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है, यानी वो ऑफ हो गई थी। तो अब यहाँ ये सच सामने आता है कि ईवा भी कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट थी। असल में लाना और उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी को खो दिया था, वो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब हालांकि उस वक्त इस तरह की चीजें बनाना मना था, लेकिन सीनियर ने इनका साथ दिया। दुख भुलाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का रेप्लिका बनाया, यानी कि ईवा, जो बिल्कुल इंसान लगती। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये एक रोबोट है। यहाँ तक कि एलेक्स, जो हालांकि खुद रोबोट्स बनाता है, इतने वक्त से वो ये काम करता आ रहा है, पर उससे भी पता नहीं चल पाया। जबकि पहली मुलाकात में ही उसे पता चल जाना चाहिए था कि ईवा कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। और क्योंकि वो इंसान समझकर उसका ही रेप्लिका बना रहा था, इसीलिए उसके रोबोट में ग्लिच आई, क्योंकि वो ग्लिच पहले से ही ईवा में थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि रोबोट को देखकर उसका रेप्लिका बनाने से ग्लिच आती है। अपनी माँ को किसी और के साथ देखकर उसका सिस्टम खराब हो गया और अब वो मरने वाली, पूरी तरह शट डाउन होने वाली थी। पर पहले ही लाना ने उसके सेल्स बदल दिए, जिससे वो दोबारा एक्टिवेट ऑन होकर होश में आ गई। अब सेल्स के बदलने से उसे पिछले वाकये का कुछ भी याद तो नहीं था, लेकिन सेल्स को बदलने के लिए लाना ने उसकी कमर खोल दी थी। ईवा ने जब अपनी कमर पर हाथ लगाकर चेक किया तो उसे पता चल गया कि मैं रोबोट हूँ। ये सोच आते ही उसमें फिर से ग्लिच आने लगी, क्योंकि इतने वक्त से वो यही सोच रही थी कि मैं एक इंसान हूँ। पर आज उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक मशीन हूँ। वो इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रही थी। इस खराबी की वजह से वो अपनी माँ लाना को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, और ये भी शुरुआत वाला ही सीन है। उस वक्त तो दिखाया नहीं गया था कि क्या हुआ, लेकिन असल में उसने लाना को धक्का दे दिया था, जिससे वो मारी गई। इसके बाद वो आई थी एलेक्स के पास, उसके हाथों में बेहोश हो गई थी। कुछ ही दिन में सच सबके सामने आ गया था, यानी ईवा एक रोबोट है। इसीलिए एलेक्स को लैब की तरफ से ये हुक्म मिलता है कि वो ईवा को बर्बाद कर दे, इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचाए। अब हालांकि वो ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन मजबूर था। वो कुछ दिन उसके साथ गुजारता है और आखिर उसे शट डाउन करने का फैसला करता है, जिससे पहले वो ईवा को सारी सच्चाई बता देता है उसके रोबोट होने की, और ये कि तुम्हारी मॉम और मेरे बीच ताल्लुक था। अब ईवा के पास ऐसी बहुत सारी यादें थी जो इंसानों के पास होती हैं। उसके अंदर जज्बात भी थे, जिसके साथ ही आज उसे खत्म होना था। एलेक्स बहाने से उसे सुला देता है और आखिर आज उसके सिस्टम को हमेशा के लिए शट डाउन करके बर्बाद कर देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे दुख भी हो रहा था। अगले दिन एलेक्स समंदर किनारे बैठा हुआ था, जहाँ उसे अपने और लाना के ख्याल आ रहे थे, क्योंकि वो उसके मरने पर बहुत दुखी था, उसे याद कर रहा था। ख्याल में उसे नजर आया कि अगर वो जिंदा होती तो आज हम एक साथ कितनी खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती, क्योंकि वो एलेक्स के भाई को छोड़कर उसे अपनाने के लिए राजी हो गई थी। पर दुख इस बात का था कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं पाया। एलेक्स बेचारे को ना तो अपना प्यार लाना मिली और ना ही उसकी बेटी ईवा, यानी वो उसका रेप्लिका भी बना ही नहीं पाया। और इसी के साथ ही इस फिल्म की यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है।